अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान अवान। सियासत का जिन ना सिर्फ मुल्कों की मईशत को खा जाता है बल्कि खेल जैसी तफरीही सरगर्मियों को भी निगल लेता है। और इसी इफरीत का एक और निशाना आज फिर खेल बना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। बहुत बड़ी खबर थी। अब ट्विटर पे और हर तरफ और पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये खबर चल रही है। उन्होंने ये बताया, ये इंकशाफ किया कि उनको बीसीसीआई की तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, यानी कि सौरव गंगुली की तरफ से ये दावत दी गई थी कि वो आएँ और आईपीएल का फ़ाइनल देखें। और उन्होंने ये बताया कि एक बार नहीं, उनको 2 बार तवातुर से ये दावत दी गई कि वो आएँ और आईपीएल का फ़ाइनल देखें, लेकिन वो फ़ाइनल देखे ना जा सके। उन्होंने बताया कि बीच में आड़े आ गए सियासी ताल्लुकात, दोनों ममालिक की सियासी कशीदगी, जिसके बायस वो ना आ सके। ये है सूरत हाल दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी की और खेल की। बहुत अच्छी बात होती अगर वो यहाँ आते, हम वहाँ जाते। ये तो खैर पहला हिस्सा था इस वीडियो का जिसमें रमीज़ राजा ने बताया कि वो क्यों नहीं जा सके और उनको कितना बड़ा इंकशाफ किया कि उनको कहा गया था कि वो आएँ और आकर फ़ाइनल देखें। खैर, ये तो था पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि आज ऐसी भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास होना था। इस इजलास में बजट अप्रूव होना था और बजट अप्रूव कर दिया गया। ये बजट था 15 बिलियन का जिसको अप्रूव किया गया। लेकिन ये वो बजट नहीं था जैसा कि आपने नेशनल कौमी बजट पिछले दिनों देखा है। वो आवाम दोस्त बजट नहीं था, ये क्रिकेट दोस्त बजट है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों के फ़ायदे की गई हैं और इस तरह से इसको विजन के साथ पेश किया गया है। ये बहुत ही मज़े की बात है और बहुत ही तामीरी चीज़ है जिस तरह से इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट में सबसे पहले 15 बिलियन में तो मैं आपको ये बता दूं कि ये किया गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइट बॉल का अलहदा रखा गया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रेड बॉल का अलहदा रखा गया है। यानी कि पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी शामिल किए जाते थे 20, अब खिलाड़ी होंगे 33 यानी कि 33। और अब फिर एक डी कैटेगरी भी अनाउंस कर दी गई है। ऐसे खिलाड़ी जो कि कम बैक कर रहे हैं, फेड आउट हो जाते हैं, फिर कम बैक करते हैं और नॉक करते हैं कि जी हम आ गए हैं, हमने कम बैक कर लिए, हमें मौका दिया जाए, उनके लिए वो कैटेगरी भी तैयार कर दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों बाबर आजम, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने ये दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो सैलरीज हैं उनमें 30%, 20% बल्कि इजाफा किया जाए। लेकिन उनमें 30% इजाफे पर इत्तेफाक कर लिया गया था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मार्केटिंग के और सोशल मीडिया मार्केटिंग के और बाकी चीज़ें, इंस्टाग्राम वगैरह से उस तरह से पैसे नहीं कमाते हमारे खिलाड़ी जिस तरह से बाकी ममालिक के खिलाड़ी कमा रहे हैं, तो उनसे इत्तेफाक किया गया। वैसे बाबर की बात से कौन इत्तेफाक नहीं करेगा इस मुल्क में, वो हमारे हीरो हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, उनसे इत्तेफाक भी कर लेगा। चेयरमैन पीसीबी का भी शुक्रिया। तो खैर, ये तो हो गया, सैलरी रेज हो गई है जनाब। अब देखना यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं। 20 से 33 हो गए हैं, तो बहुत से लोगों की किस्मतें चमकेगी और बड़ी अच्छी बात है। इधर एक और चीज़ भी सामने आई है रमीज़ राजा ने, जिन्होंने कि पिछले दिनों एक ऐलान किया था। पाकिस्तान के क़ुव्वत गोयाई, समात और बसारत से आ रही जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस से को देखते हुए उन्होंने हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया था, जो बहुत बड़ा इनाम था। आज फिर पाकिस्तान क्रिकेट फाउंडेशन का भी क़याम अमल में लाया गया। इस बीओजी में उनकी उसकी मंजूरी दे दी गई है, पीसीबी के बीओजी में, और उसके तहत वेलफेयर का काम देखा जाएगा। 10 करोड़ रखे गए हैं और 10 करोड़ में वो स्टाफ जो कि लोअर लेवल पर होता है, ग्राउंड स्टाफ, या वो अनसंग हीरोज जो कि पिच में और बाकी सारी चीज़ों में काम कर रहे होते हैं, ग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। और फिर वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, वो खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी वेलफेयर का काम किया जाएगा। और साथ इसमें सुना यह जा रहा है कि जो विमेन क्रिकेट है उसके लिए भी अच्छी चीज़ें शामिल की गई हैं। और ये बहुत ही क्रिकेट दोस्त बजट था। इसमें एशिया कप का बजट भी देखा गया, उसको भी रखा गया और मुख्तस किया गया। इसमें 10 करोड़ वेलफेयर के रखे गए हैं। फिर आपने देखा कि रेस की गई हैं सैलरीज, टोटल 15 बिलियन हैं। एक पूरी स्ट्रेटजी, फिर आगे जूनियर लीग भी आ रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रही हैं। और अब मेरे ख्याल में रमीज़ राजा साहब की जाने वाली जो खबरें हैं वो भी दम तोड़ चुकी हैं। हमें इस बात की तरफ आ जाना चाहिए कि रमीज़ राजा अब जिस तरह से उन्होंने बजट पेश कर दिया, जिस तरह से वो विजन के साथ चल रहे हैं, मेरे ख्याल में अब उनकी जो आने वाले दिनों में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़े सुकून से वो अपना काम कर सकेंगे और उनको हटाया नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट अप्रूव हुआ। उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपेंड कर दिया गया उसको पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, और अलहदा कर दिया गया वाइट बॉल को और रेड बॉल को।
इसके साथ साथ एक पाकिस्तान क्रिकेट फाउंडेशन का क़याम में लाया गया, जिसमें लो लेवल के खिलाड़ी और पेंशनर्स जो खिलाड़ी हैं उनको, और ग्राउंड स्टाफ हैं उनके लिए काम किया जाएगा, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। और फिर जो सैलरी रेज की गई हैं 30%, उस पर इतफाक़ किया गया बाबर की तजवीज़ पे। और फिर आखिर में वो पहला हिस्सा वीडियो का जिसमें मैंने बताया था कि रमीज़ राजा ने इंकशाफ किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको भारत से दावत आई थी 2 बार सौरव गांगुली की कि वो जाना चाहते थे, बहरहाल वो ना जा सके। मेरी दुआ तो ये है, हम सब की दुआ तो ये है, दोनों मुल्क के अवाम की दुआ ये है, क्योंकि हमेशा यही हुआ है कि जब आप खेल को बीच में लाते हैं तो आपके ताल्लुकात में बेहतरी आती है। हमेशा जब 23 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में दोनों टीमें खेल रही होंगी तो दोनों टीमों की तरफ से 22 सफरा यानी कि 22 एम्बेसडर्स खेल रहे होंगे, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी के मैदान में। और उस दिन जीत होगी खेल की। इन दोनों नेशंस को और इनके जो आला क़यादत है उसको ये सोचना चाहिए कि खेलों से अच्छी बेहतर कोई सफारतकारी नहीं है। इसको इस्तेमाल करें और अपने ताल्लुकात को भी बेहतर करें, अपने मईशतों को भी बेहतर करें और इस दुनिया को बेहतर बनाने में आगे बढ़ें।